हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोस्टिंग कॉमेडी। तो आज हम बात करने वाले हैं उस जगह के बारे में जहां मैं, तुम और लगभग हर बच्चा जाता है या जाता था। इट्स द प्लेस नोन एज स्कूल्स। ये जगह ना ऑलमोस्ट हर बच्चे को पसंद होती है बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंड्स और वो जो खुराफाती काम हम वहाँ पे करते हैं। तो किसी टीचर को यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हमें पढ़ाई की वजह से स्कूल पसंद है या हमें स्कूल की याद आती है। बिल्कुल भी नहीं। एनीवेज, लेट्स एनरोल द वीडियो। तो यार बात स्कूल्स की कर रहे हैं तो चलो यार शुरुआत से ही शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम इन स्कूल्स वी डू एवरी डे, द असेंबली। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें करवाए जाने वाले प्रेयर का मतलब ही क्या बनता है। मतलब यार तुम अगर किसी से कोई चीज़ मांग रहे हो तो तुम वो 2 मिनट लगा के मांगो या आधा घंटा लगा के मांगो, वो तुम्हें देगा तो वही सेम सामान। तो यार ये आधे घंटे तक प्रेयर करके अच्छे कर्म और विद्या मांगने का क्या फ़ायदा है। 2 मिनट में यही चीज़ बोलो और ख़त्म करो। पर नहीं, जब तक प्रेयर के नाम पे आधा घंटा गाना नहीं गाओगे तब तक ये स्कूल वालों के जली गांड को ठंडक कैसे पहुंचेगी। और उस प्रेयर के बाद आता है प्लेज। मतलब यार इतने साल हो गए तुम टीचर्स को क्या अब तक रियलाइज नहीं हुआ कि यार इसे कोई मानता ही नहीं है, अब हमें इसे करवाना बंद कर देना चाहिए। अगर मान रहे होते ना तो ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बाद भी ये लोग सोना बाबू ना कर रहे होते। मतलब यार प्लेज में कोई लॉजिक ही नहीं है। और उसके बाद आता है थॉट ऑफ द डे, न्यूज़ और स्पेशल आइटम जैसी चीज़ें। कौन ही सुनता है इनको। मतलब यार दुनिया में सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाने वाली चीज़ें हैं ये। अब बंद कर दो यार ये सब, तुम स्कूल वाले ये सब करवाना बंद कर दो। मतलब यार जो स्टेज पे जाता है उसकी कितनी बेइज्जती होती है, कभी सोचा है? उसकी तो बेइज्जती नहीं होगी कम से कम। और आखिर में आती है प्रिंसिपल की 2 शब्द की स्पीच, जो कि एक दिन में 26 घंटे तक चल सकती है। आए हाय, क्या ही कहने यार उस स्पीच के। मतलब यार कितनी पॉजिटिविटी और मोटिवेशन से भरा होता है वो स्पीच। अबे हट, इस प्रिंसिपल को सही में लगता है कि कोई इसकी बात सुन रहा है? मतलब यार इसे खुद को पता होता है कि ये क्या कहना चाहता है। स्पीच के बाद ना कभी इससे पूछ लो कि यार क्या कहा था इसने, ये खुद नहीं बता पाएगा। अपने दांतों के बीच ना अपनी जुबान फंसा के बैठ जाएगा ये। अब हम बात करेंगे स्कूल में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स की। सबसे पहले बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो एक भयानक बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी में वो लोग बिना बुक पढ़े 1 मिनट भी नहीं रह सकते, हमेशा बुक की गांड में घुसे रहना है। इनको कहते हैं द चंड चूतिया टॉपर्स। नहीं यार, मतलब इनके दिमाग में क्या ही कीड़ा होता है कि ये कभी बिना पढ़े रह ही नहीं सकते हैं। साला फ्री पीरियड मिला पढ़ाई कर ली, रिसेस मिला पढ़ाई कर ली, गेम्स पीरियड मिला पढ़ाई कर ली, खाना खाते हुए पढ़ाई कर ली, हगते और नहाते वक्त भी तो शायद ये पढ़ाई ही करते होंगे। पर यार इतनी पढ़ाई करके क्या ही कर लिया तुम लोगों ने? 100 में से 99 ही ले आए ना। मैं एग्जाम्स की एक रात पहले पढ़ के 60 तो ले ही आऊँगा। अब वो अलग बात है कि मुझे एग्जाम्स में दूसरों से मदद मिल जाती है। हाँ, मदद, चीटिंग नहीं करता मैं, हेल्प लेता हूँ दूसरों से, मैं मदद मिलती है मुझे। अब हम आ जाएंगे दूसरे टाइप पे, द सो कॉल्ड कपल्स पे। ये इन लोगों का ना यार कभी 90% से नीचे अटेंडेंस जाता ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों को अपने बाबू सोना से कुचू पुचू करने के लिए स्कूल तो आना ही पड़ता है। और कहाँ करेंगे ये लोग, और कहीं इन लोग के पास ऑप्शन नहीं है, इनको स्कूल ही में करना होता है ये सब। और इसीलिए ना इनकी एक खासियत होती है कि यार तुम इन्हें कहीं पे भी मिलो, कहीं पे भी, स्कूल के किसी भी कोने में मिलो, ये तुम्हें एक ही काम करते हुए दिखेंगे, रोमांस। फील्ड में देखो ये रोमांस कर रहे होंगे, फील्ड में लगे पेड़ के नीचे देखो ये रोमांस कर रहे होंगे, किसी खाली वीरान क्लासरूम में देखो ये रोमांस ही कर रहे होंगे, तुम कैंटीन में देखो ये उधर भी रोमांस कर रहे होंगे। अबे यार मतलब कैंटीन में क्यों यार, कैंटीन में क्यों यार? तुमको देख के हम खा नहीं पाते यार, अजीब लगता है यार, इधर मत क्या करो। और पानी के टंकी के पीछे देखो तो यार वहाँ पे तो इनका अलग ही सीन चल रहा होता है। मतलब स्कूल नहीं है यार, ये ओयो का होटल है, करो कुछ भी करो यहाँ पे। और अगर तुम्हारी नजरें ना इनसे मिल गई तो ये तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के ये मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि इनका जो बंदा या बंदी है ये सिर्फ उन्हीं के हैं, तो नजर मत डालो, ये तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। अबे हट, हमें चाहिए भी नहीं। साले इमरान हाशमी का लाइट वर्जन, प्यास लगी है टंकी के पास पानी पीने आया हूँ, तुम्हारा ये छोटा चौधू चुम्मा चाटी देखने में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नॉट एट ऑल। अब तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं द मोस्ट अल्टीमेट और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टाइप, द बकचोदी वाले। तुम्हें इस बकचोदी वाले ग्रुप में ना कई तरीके के बच्चे मिल जाएंगे, पूरा दिन खेलने कूदने वाले से शुरू करके पूरा दिन ख्यालों में खोए रहने वाला भी, जो कि ख्यालों में ही स्कूल को टेररिस्ट अटैक से बचा के स्कूल का हीरो बन के लड़की पटा ले जाता है। हाँ, पर सिर्फ ख्यालों में, असलियत ये कभी उससे हो नहीं सकती।
ये वाले बच्चे ना तुम्हें क्लास से ज़्यादा क्लास के बाहर मिलेंगे, और कभी कभी तो हो सकता है तुम्हें स्कूल के भी बाहर मिल जाए। और अगर ये क्लास में रह भी गए ना तो ये टीचर्स के साथ बकचोदी छोड़ के और कुछ नहीं करेंगे। स्कूल में चाहे कोई सी भी घटना घट जाए, इन लोगों को उन सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। भाई रिंकी और चिंटू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड निकले, फर्क नहीं पड़ता। भाई बिट्टू और बबली का ब्रेकअप हो गया, फर्क नहीं पड़ता। भाई मुन्नी और चिंकी लेस्बियन निकले, फर्क नहीं पड़ता। भाई बिट्टू ने चिंटू को पप्पी दे दी, फर्क नहीं पड़ता। भाई दूसरे स्कूल के बच्चों से भसड़ हो गई है। ए मार मार साले को मार, जबड़ा तोड़ इसका, जबड़ा तोड़। उठ का दिखा भोसड़ी का, उठ का दिखा। साला नाक तोड़ दिया, अभी इसका मुंह तोड़ेगा। मैं नहीं छोड़ेगा तेरे को, मारेगा। ये मार दिया, ए मारा मारा मारा, नाक तोड़ेगा, मैं तेरा नाक तोड़ देगा। चल हट बे टकलू, तेरे को मारेगा मैं। ये मारा ये मुक्का खा तू, मैं तेरा औजार तोड़ देगा तेरा। आया मैया मैं इधर क्यों, अरे मार डाला रे, मार छोड़े। छाती का बाल फाड़ इसका, फाड़ छाती का बाल फाड़। कोई नहीं बचेगा, सबको मारेगा। छोड़ ए मार मत, मेरे को मत मारे, छोड़ रहे बाबा। हाँ बस इसी एक चीज़ से इनको फर्क पड़ सकता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो भसड़ हमेशा शुरू होती है। तो चलो अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो हमारी जी मारने से कभी नहीं कतराते हैं, द मोस्ट रेस्पेक्टेड टीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन टीचर्स के कुछ फेमस डायलॉग्स की। तो सबसे पहले हम जिस डायलॉग के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, वो है ये स्कूल का सबसे घटिया क्लास है। और चुतियाप की बात तो ये है कि ये हर क्लास में जाके यही सेम बात बोलेंगे। अबे मतलब हद होती है यार, इतने कंफ्यूज क्यों हो तुम लोग? इतना कंफ्यूज तो इंसान तभी होता है जब उसने सस्ते नशे कर रखे हो। अब ये दूसरा वाला जो डायलॉग है ना, इनका तब आता है जब तुम अपने दोस्त के साथ कुछ कांड करते हो, फंस गए हो और तुमने उसका नाम लगा दिया कि ये उसका आइडिया था इसलिए तुमने किया है। तुम्हारा दोस्त कुएं में कूदेगा तो क्या तुम भी कूद जाओगे? अबे क्यों कूदूंगा मैं? मतलब कॉमन सेंस नाम की भी एक चीज होती है कि नहीं? देखो यार, एक बात मैं क्लियरली बता दूं कि पसंद नापसंद भी एक चीज होती है। किसी को किसी की कही हुई बात पसंद आई तो वो उस काम को जरूर करेगा, और अगर किसी को ना आई तो नहीं करेगा। जैसे कि कुएं में कूदने वाली बात, अगर किसी को पसंद आई तो करे, और हमें पसंद नहीं, हम नहीं करेंगे। कम से कम तुम टीचर्स होकर तो ऐसी हवाई बातें मत किया करो यार। पर इस हिसाब से तो हमें टीचर्स की भी बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि आज ये हमें होमवर्क करने को कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कल ये हमें कुएं में भी कूदने को कह सकते हैं। इसीलिए शायद इनके कहने पे भी कोई इनका होमवर्क करता नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है इनका सबसे ज्यादा कहे जाने वाला डायलॉग, जब तुम कहते हो कि तुम होमवर्क करना भूल गए, और वो है होमवर्क करना भूल गए, खाना खाना तो नहीं भूलते। कोई इन्हें बताओ यार कि मतलब खाना ना खाओ तो भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, पता चल जाता है कि अब खाना खाना है। और होमवर्क ना करो तो सर पे हथौड़े नहीं पड़ते या दिमाग की नसें नहीं फट जाती कि याद आ जाए ओ भाई अब तो होमवर्क करना है। अरे टीचर हो तुम, कम से कम तुम तो ऐसी बेहुदा इलॉजिकल बातें मत किया करो। और हमारे माँ बाप को लगता है कि ये हमें कुछ सिखाएंगे, हमें ज्ञान देंगे, हमें नॉलेज देंगे। मैं बता रहा हूँ सबकी किस्मत में बर्बादी ही लिखी हुई है। अब स्कूल में तुम कई सारी बकचोदी करते हो, पर उनमें से ज्यादातर से ना टीचर को कुछ खास असर पड़ता नहीं है। अगर किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे का घुसड़ लगा दी हो, कोई बात नहीं। अगर तुम टीचर्स का पीरियड बंक मार के इधर उधर भाग रहे हो, कोई बात नहीं। अगर तुम टीचर्स का मजाक उन्हीं के सामने उड़ा रहे हो, कोई बात नहीं। पर अगर तुम क्लास में उनके सामने च्युइंगम चबा रहे हो और पकड़े गए ना, ओहो भाई, मतलब जिंदगी के सर्वोत्तम मजे ही आ जाते हैं। च्युइंगम कैसे चबाया मेरे क्लास में बैठ के? अरे पर सर, चुप करो, तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी मुझे। इतनी हिम्मत तुम्हारी, मेरे क्लास में च्युइंगम चबाओगे? मेरे क्लास में थप्पड़ मार मार के जबड़ा तोड़ दूंगा, च्युइंगम नहीं चबा पाऊंगा फिर कभी। जाओ यहाँ से और इसे बाहर थूक के आओ। एक बार को तुम क्लास में टिफिन खाते हुए पकड़े गए ना तो ये तुम्हें तब भी छोड़ देंगे, पर तुम अगर च्युइंगम खाते हुए पकड़े गए ना तो भाई ये टीचर तुम्हारा पूरा फ्यूचर बता देगा तुमको। आज क्लास में बैठ कर च्युइंगम चबा रहे हो मतलब टीचर्स की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, कल को अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं करोगे और फिर घर से निकाले जाओगे, फिर चोरी चकारी करना शुरू कर दोगे और फिर धीरे धीरे और गलत रास्ते पे जाओगे, फिर स्मगलिंग करना शुरू करोगे और इसके साथ और कई गलत काम करोगे और फिर किसी दिन पुलिस के हाथों पकड़े जाओगे और जेल में डाल दिए जाओगे, फिर पूरा फ्यूचर बर्बाद। अरे 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 कहाँ यार, कहाँ जा रहे हो? एक च्युइंगम ही तो चबा रहा था, कोकेन थोड़े खींच रहा था इधर बैठ के मैं। इतना बड़ा गुनहगार भी मत बनाओ यार अब मुझे। तो अब आखिर में एक बात की यार, टीचर्स के बारे में मैंने जो भी कहा है सब मजाक था, उसे सीरियसली मत लेना और प्लीज़ अपने टीचर्स की हमेशा रेस्पेक्ट करना। तो अब बस करते हैं, लेट्स एंड टुडेज वीडियो। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी पसंद आई है ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी देखते रहने हैं तो।